बड़ी मुश्किल संभाल के रुके। बैल लटक गया पापा के गर्दन पे। गाड़ी चला रहे हो क्या? हाँ, गाड़ी ये कोरबा जा रही है। बात है पहुंच गए मेरे वो नंबर के ये आसपास ही 4 नंबर 1 है। इसकी बॉडी को मेरे हाथ की रोटी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। ए फुलके उड़ा रही थी। बॉडी ने ना ये केले काट रखे हैं तो इनकी सब्जी बनाएंगे। कच्चे केले हैं घर के। छाती में गर्मी हो गई क्योंकि मैं इसको उठाते उठाते थक गई पर ये उठ ही नहीं रही। खोलो लगा के खोलो पानी डाई मुंह में जोलो बीच उनके रात कम कर ऊपर भूने झूले चिड़िया से कुछ। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो हो रही है शाम के ठीक 5 बजे से और मस्त वाली धूप लगी हुई है पहाड़ों में। बाकी बादल आ रखे हैं रोज की तरह। उधर साइड से मौसम खराब होने को बन रहा है बट बारिश तो आती नहीं है, मौसम ऐसे ही खराब होता है। इधर साइड से भी काले काले बादल लगना शुरू हो गए हैं और लाली भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है। देखो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों खेत में, जैसे कि रोज जाती हूँ तो आज भी वही काम करने जाना है जैसे कल गई थी। बाकी यहाँ पे बॉडी जला रही है आग। आड़ा चला रही है। क्यों जला रहे हो आप आड़ा? कूड़ा कबाड़ा है ना तो उसको जरा जला देंगे, नहीं तो जगह जगह वो हो रखा है। क्या कूड़ा हो रखा है? कूड़ा हो रखा है, पन्नी हो रखी है। मैंने कहा जला जुला के एक सामने रख देंगे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तू कहाँ जा रही? मैं जा रही हूँ खेत। ओ बब्बुआ, खेत है, बड़ी मुश्किल से जा रही है। कल तो गई थी, परसों भी। अच्छा, रोज ही जाती हूँ खेत। गाइसो, हेलो गाइसो, तुम भी ठीक, हम भी ठीक, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इस सोनी शीतल को समझाते रहना, ये सवेरे उठती नहीं है। इसने अपनी मम्मी पापा का जुगड़ुआ बहुत फूक दिया है। मम्मी बीमार कर दी है, सारे ख्वाल द्वार का भी बीमार कर दिए। आप भी बीमार हो क्या? मैं भी बीमार हो गई, जिस दिन से आई हूँ उस दिन से बिल्कुल बीमार हो गई मैं। मेरी छाती में गर्मी हो गई क्योंकि मैं इसको उठाते उठाते थक गई पर ये उठ ही नहीं रही। उठ जाऊंगी। जब बेइज्जती हो गई, सारे यूट्यूब में बेइज्जती हो जाएगी, अब उससे क्या फायदा। अब उठूंगी अब कल से। हाँ, देखते हैं। ताई जी तो दोस्तों मेरी बेइज्जती कर रही है, मजाक कर रही है, ऐसे सीरियस मत लेना। बाकी बॉडी ने ना ये केले काट रखे हैं तो इनकी सब्जी बनाएंगे। कच्चे केले हैं घर के तो आज इनकी सब्जी बनाएंगे, है ना? शाम को बनाएंगे तब खाएंगे, तुम्हें भी बताएंगे। बोल। हाँ, तो सबको रेसिपी बताएंगे। हाँ, कैसे कैसे बनाते। वैसे तो सारी दुनिया ने खा रखे हैं कच्चे केले, बट हम बताएंगे ना कैसे कैसे बनते हैं ना। हाँ। तो चलो दोस्तों मैं भी जाती हूँ खेत की तरफ क्योंकि मेरी मम्मी चली गई है, फिर मेरे लिए लेट हो जाएगा। तो जल्दी जाएंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा, है ना? जल्दी जल्दी निपटेगा। अरे गाना सुना तुम। नहीं आप नहीं छोड़ा सुना जल्दी, लोग बन। अच्छा कल सुनूंगा, कल पार्टी है। नहीं कल नहीं, आज। किसकी पार्टी है कल? नहीं आज नहीं, आज नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? बल आपकी मुलाकात में बस इतनी। कल सुनाएंगे। उठो लड़वा के खोलो पानी डाई मुंह में जोलो बीच उनके रात कम कर ऊपर भूने झूले चिड़िया से कुछ पैसे समझो समझ के मेरे पे। अरे दो ही नहीं सुनाने, गाना सुनाना है। आज नहीं, आज मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? कहीं जा रहा हूँ। दूर जा रहा है, दूर। ताऊ जी का आज बिल्कुल भी मन नहीं है गाना सुनाने का, वरना वो गाना बढ़िया सुनाते हैं। आज दोहा सुना रहे हैं आज। अभी दोस्तों मैं गांव से आ चुकी हूँ कुछ इतनी दूर, और मैं कल ना इधर गई थी। आज मैं दूसरी जगह जाऊंगी क्योंकि इस वाले खेत में हमने पूरा कर दिया था, तो आज मैं इधर जाऊंगी और हमारा खेत है ठीक वहाँ। तो अभी मुझे उतनी दूर जाना है और मेरी मम्मी तो चली गई है और ये भी आ गया मेरे साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा मेरे साथ हर जगह आ जाता है, तो ये पीछे पीछे आ गया मेरे। इधर वाली साड़ी में गांव वालों ने दाल वगैरह बो रखी है पूरी इधर वाली साड़ी में, और जो गांव की दूसरी साइड को साड़ी है उधर मिर्ची बो रखी है, जिधर मैं कभी कभी जाती हूँ और इधर भी मैं कभी कभी आती हूँ, है ना? तो इधर हम दाल गोड़ने के लिए आते हैं और उधर जाते हैं हम मिर्ची गोड़ने के लिए। बाकी जो हमारा ख्वाल है वो यहाँ से ऊपर साइड को है, इधर साइड को मैं रहती हूँ। और जैसे इस बार इस वाली साड़ी में दाल बो रखी है तो अगली बार इस वाली साड़ी में मिर्ची बोएंगे। ऐसे हर साल अलग अलग करके सीजन में बदलते रहते हैं। पहले ना इस वाले रास्ते से हम स्कूल जाया करते थे, बढ़िया रास्ता हुआ करता था सीमेंटाइट। अब तो फिलहाल पत्थर वगैरह पड़ गए हैं बहुत सारे, क्योंकि ऊपर से रोड आ रखी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रास्ता टूट गया है आगे की तरफ को। वरना तो हम इधर रास्ते से ही पहले स्कूल जाते थे। जो स्कूल मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी वहाँ हम जाते थे 5th तक। आज मैं जिस खेत में जा रही हूँ वो खेत तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको गोड़ने में तो मुझे लग रहा है 3-4 दिन लगेंगे। और फिर उसके बाद एक खेत और है दाल वाला, तो उसको भी करना ही है पूरा, वरना फिर लोग बोलेंगे कि गुड़ाई नहीं करी, फिर दाल होगी भी नहीं। तो इसलिए कोने कोने भी बनाने हैं और बीच बीच में गुड़ाई भी करनी है, तो दोनों हम साथ में ही कर दे रहे हैं क्योंकि
दोबारा दोबारा फिर कौन ही आ रहा है खेत में। अब धीरे धीरे करके ना खेतों में कुछ हो भी नहीं रहा, पर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर मतलब अपने खाने के लिए भी हो जाएगा तो ठीक ही है, बट मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-10 सालों में कुछ होगा, क्योंकि जितना हो रहा है शायद उतना भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है खेती अब तो, और लोग करना भी नहीं चाहते। हमारे गांव में तो आधे से ज़्यादा प्लान हो चुका है, आधा पहले ही हो रखा था, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से हो रखा था आधा, और आधा तो मेरे सामने ही हो गया। मतलब इतना लोग छोड़ के चले गए घर, कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। पहले जो ये बंजर खेत थे ना, ये पूरे चलते थे, मतलब इनमें भी बुताई वगैरह होती थी, हल लगता था। बट अब देखो बीच बीच के खेत सारे बंजर हो गए, कुछ कुछ बीच में खेत है जो ठीक है। कुछ दिन पहले गांव में इतनी ज़्यादा चहल पहल हो रखी थी, बहुत बढ़िया मन लग रखा था और बढ़िया लग रहा था गांव में सभी के साथ हंसी मजाक, खेलना कूदना। और मतलब मैं चली जा रही थी, कभी दीदी लोगों के घर, कभी आचे लोगों के घर। अब सब चले गए हैं, कोई भी घर पे नहीं है और काम भी चल रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मन नहीं कर रहा है, अजीब सा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा। कुछ दिन मैंने बहुत अच्छे ब्लॉग डाले, मन भी कर रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। और अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का, ना ही ब्लॉग बन पा रहे। मतलब अजीब सा हो रहा है मेरे को, तो बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्योंकि कुछ दिन तो मज़ा आ गया था, मतलब आदत पड़ गई थी, बढ़िया शादी वादी थी और अच्छा हो रहा था, गांव में लोग थे, धूमधाम थी, सब बेकार हो गया। खेत में भी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ, ये वाला हमारा खेत है और ठीक वहाँ तक है जहाँ मेरी मम्मी आपको दिख रही है उधर, तो उससे भी दूर तक है, यहाँ से मतलब नज़र भी नहीं लगती उधर को। इतना बड़ा ये खेत है और इसको गोड़ने में पता नहीं कितने वर्ष बीतेंगे। और बचपन में ना हम इससे जाया करते थे, ये जो पहाड़ है ना, तो इससे स्लाइड होके जाते थे नीचे और बहुत मज़ा आता था। बट अब नहीं जाते, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए ना, अब सलवार वलवार फट सकते हैं, तो ऑरा का माइनस हो सकता है। बाकी मम्मी तो लगी है गोड़ाई करने पे। और यहाँ का नाम है खड़किया डांग, तो इसको ना खड़किया डांग बोलते हैं जितना भी आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्थर निकलते हैं बड़े बड़े, जैसे बाते टाइम निकलते हैं बड़े बड़े पत्थर, तो इसलिए यहाँ का नाम खड़किया डांग रखा है। डांग का मतलब पत्थर पोड़ ऐसी होता है कुछ। चलो भाई, खेत में भी मैं आ गई हूँ और मेरे पापा ने ना इसमें दंदोला दे रखा है। बाकी मम्मी अभी गुड़ाई कर रही है, और इधर इधर को कल मैंने किया था और इधर भी कर दिया था। बाकी अब मैं आगे को करूँगी। यहाँ से कुदाल हमने यहीं रखी है, तो कुदाल लेके आती हूँ और फिर शुरू हो जाती हूँ काम पे। मेरी मम्मी तो लगी है काम करने पे। इस वाले खेत में हमने बो रखे हैं गहत, जिनके भोरे रोटे बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गहत की दाल की रोटी, दाल वाली रोटी, उसको घी के साथ आप खाओगे ना, घी और चाय के साथ, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति तो आपको वहीं पे हो जाएगी। क्योंकि मानसून के टाइम पे खाते हैं सुबह सुबह, बहुत मजा आता है। तभी तो मैं गुड़ाई करने आ रही हूँ, क्योंकि खाना है तो करना है। बाकी ये गहत है, इसको बोलते हैं गैथ का पेड़, ठीक है, बेल। और वो होता है रयांस। रयांस की दाल का क्या करते हैं? दाल बनाते हैं। वैसे तो हमने इसमें दोनों बो रखे हैं, रयांस भी और गहत भी, बट गहत की रोटियां बनती है तगड़ी वाली मस्त, और मज़ा आ जाता है खाने में। और जो रयांस होते हैं उनकी दाल बनती है। बट गहत ना दवाई का काम भी करती है। जब आपके पेट में पथरी होगी तो क्या करते हैं कि उसको भिगा के और उसका पानी पीते हैं, गहत का पानी पीते हैं भिगा के, तो उससे पथरी का रोग भी कटता है बोलते हैं। तो दवाई के काम भी आता है और खाने के काम भी आता है, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। इसीलिए मैं खेत आ रखी हूँ थोड़ा, कि जब रोटी खानी है तो करना भी पड़ेगा। फिर मानसून के टाइम पे हम खाते हैं, जैसे बनाते हैं लोग, तो सुबह के टाइम पे घी के साथ बढ़िया मज़ा आ जाता है। किसने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताना। टाइम हो गया है दोस्तों 6:30 का, और आज ना मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बाकी दिन मैं क्रॉक्स लेके आती हूँ और आज मैं लेके आई हूँ चप्पल। तो क्रॉक्स पे ना मैं फ़ोन अटका के और स्टैंड बना देती हूँ उसको, बट चप्पल पे तो नहीं अटक पाएगा, तो इसलिए फ़ोन कहाँ पे अटकाती, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। क्योंकि इधर पूरा घास घास हो रखा है, कभी घास आ जाता है बीच में, कभी कुछ, तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊंगी। बाकी मैंने वहाँ तक पूरी गुड़ाई कर दी, मतलब कूड़े निकाल दिए साइड साइड के, और मम्मी ने यहाँ गुड़ाई करी, और इधर को भी मैंने करी है थोड़ी बहुत। बाकी कल करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और घर भी जाना है। मौसम भी ख़राब हो रहा है, पूरे आसमान में देखो बादल लग गए काले काले। गाइस घर आके शीतल कर रही है अपने पापा जी का ट्रीटमेंट, बच्चा साग पोड़ रखी है, बना झटका मार रही है, मार। अरे सोनी
शक ना या पकड़ दी पिछना इन पकड़ दी तो गाइस आ नहीं रहा है इसको, अब आ दिया की क्या करनी चाहिए। निकल जाने से तो क्या सुने ना गड़ कहाँ दो हां जी हां हां कर कर ये ठीक ये दबा जा रही है पड़ी गई वह नस जाने फिर हाथ पकड़ के रख के मुंह रे फिर मारी के बहुत दुखना है दबा देखने दीदी सही पहले दर्द करने जो ही नहीं मनी गाइस जब दे रहे हैं मैं काम करके आ रही हूँ, मेरे से और काम करा रही हैं गाइस। शीतल बे रहे हैं, मैं देखो कैसे मार रही है अपने पापा को, पहले ही दर्द हो रहा है बल। मेरे पिताजी हल लगाने गए मतलब दंडोला देने के लिए और उन पे बोल्ड गिर गया ना आप पे, एक झटका मारेंगे गर्दन पर कुछ है। हाँ अब ताऊ जी करेंगे। अरे यार अरे का पकड़ दिया अरे निकल दर्द करो भाई और दर्द करा दिया। तो वो ये लाओ तो जागना चाहिए। मुझे ला दो गाड़ी चला रहे हो क्या? हाँ, गाड़ी ये पोरा जा रही है। अरे वो इधर सुनी अरे ये पहले तुम मुझे ला देने तो कर मैं अरे बहुत लड़िया क्या भाई दादा लड़िया ना वाली ना बड़ी मुश्किल संभाल गिरो भाई बैल लटक गया पापा के गर्दन पे। हर जगह वाली भाई वो काम में ना बहुत है तो तभी तो वो हम डिश पर जाते करो खड़ो हुई हाँ। वो डिश पर पता रहा वो डंगोल बियार भी लड़िया वो डंगोल गाप पे पर अब मेरे पापा का अब 1 महीने तक हाथी दर्द करने वाला है। क्या बोल रहे हो? कहाँ? इलाहाबाद पहुँच गई? इलाहाबाद तक किसने भेजी? इलाहाबाद तक पहुँच गए मेरे वो नंबर के आसपास ही नचार नंबर 1 है गाया नंबर 1 है नचाड़ में पीने वाले 1 नंबर है। हाँ तो है ना हाँ सब तक मेरे फोटो चले गए वहाँ फेमस हो गए। फेमस हो गया नहीं पर फेमस के गाने के तो कुछ होने भी चाहिए। पैसे चाहिए आपको? हाँ तो भाई कितने लाख? दे दो 10,000 दे दो पहले। 10,000 तो हमारे नहीं आ रहे हैं, तुम्हें दे देंगे 10,000। नल पे भी दोस्तों आज पानी नहीं आ रहा, 2 दिन से ही पानी आता है और फिर ऐसे हो जाता है। बाकी एक डब्बा मैं लेके जाती हूँ, हमारे ही डब्बा है तो मैं भी चलती हूँ पानी के लिए। पापा की गर्दन में तो चसाक पड़ गई, पूरा हाथ दर्द हो रहा है। बाकी ताऊ जी ने थोड़ा उनकी मुंडी हिलाई और मैंने भी, तो हुआ होगा कुछ, क्या पता, मुझे तो आ नहीं रहा था। वैसे भी ऐसे में चसाक निकल जाती है बट हमें आता ही नहीं है, जिसको आता होगा वही निकाल पाएगा। बाल्टी लेके भी मैं आ गई हूँ। लोग ना शहरों में ऐसे शाम के टाइम पे मंडी जाते हैं ऐसे पर्स लटका के, और मैं ऐसे रोज बाल्टी लटका के पंदेरे जाती हूँ पानी के लिए। और तुझे कैसा लगता है आजकल घर पे अकेले अकेले? कहाँ अकेले अकेले गोड़ नहीं जाती हूँ, उद्या माँ की भरती हूँ, जल्दी आ जाती हूँ। मतलब तो भाई इतनी जल्दी क्यों आती है? जल्दी जाती हूँ ना। अच्छा तू भी गोड़ रही है क्या? मेरे को लगा तू घर पे रहती है। मैं आज जा रही हूँ तब आ जाती हूँ बक्सर। अच्छा शानू, शानू को देखो गाइस, टकला कर दिया, टकला टकला शानू टकला है। शानू हेलो कर दे, हेलो। टकला क्यों किया तेरे को? हट, तू तो टकला है। लेंटर रख दिया सर पे। लेंटर अरे सोते टाइम उसके साथ गलत कर दिया है तुमने। वो सो रखी थी और उसको टकला कर दिया। रानी जो आप थे देखी सर देरा दोनी कट करे जैसे कटिंग करा है रानी नी तब थी लगानी पे शिवाय तब कार्ड बु नहीं। हां जब फसोरी नहीं ले थी लगो घेर छी बात मार इसको। ये लाइन तो कह दिन धार बोला ओए बोल मार दे। ये लाइन तो कह दिन धार लाइन ये लाइन तो कह दिन धार ये लाइन तो कह दिन बताई ताई बोल ताई ये लाइन तो कह दिन आजकल दोस्तों गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए सानू को उन्होंने टकला कर दिया। बाकी हम खाते हैं गर्मियों के टाइम पे अनार का छोटा भाई दलमिया, भाई बोल सकते हो बहन भी बोल सकते हो, बट ये टेस्ट में खट्टा होता है। बाकी सेम ही आपको अनार की तरह ही दिखेगा, मतलब अनार के जैसा होता है पूरा, बट टेस्ट खट्टा होता है। बाकी पूरा अनार ही होता है, तो उसको पता नहीं कुछ भी बोल सकते हो, बट हम तो दलमिया ही बोलते हैं। बाकी मैं रोज़ खाती हूँ एक, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं खा लेती हूँ।
तब बुखार आएगा ना एक दिन जड़म, उसी दिन पता चलेगा मेरे को। रात के दोस्तों ठीक 8 बजे का टाइम हो गया है और चाय भी मैंने बना ली थी, चाय भी पी ली है बढ़िया से, आग भी जला ली है और पींडा भी रख दिया है। बाकी अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज बना रहे हैं दोस्तों हम कच्चे केले की सब्जी। तो हमने इन केलों को ना उबाल तो दिया है, 1 सीटी मार दी है, बाकी अब इनको छिलना है और उसके बाद इनकी सब्जी बनानी है। जैसे बाकी सब्जी बनाते हैं वैसे ही इनकी भी सब्जी बनती है। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे इनकी सब्जी बनती है और टेस्ट में कैसे होते हैं। मैंने बहुत पहले खाए थे बट आज मैं बहुत टाइम बाद खाऊंगी, तो देखते हैं। वैसे तो मैं भूल गई टेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने ना प्याज और टमाटर तो डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से मसाले डालेंगे और उसके बाद केले की सब्जी डालेंगे। ऐसे देखो छिलके निकालने हैं, उसके बाद इनको जैसे आलू के गुटके बनाते हैं वैसे ही बनते हैं ना ये। ताई जी भी आ गई है दोस्तों यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ताई जी एक ही है ना, तो इसलिए ताई जी हमारी चूल्हे पे बना देती है रोटी, बाबू मेरे सोना है ना। हाँ। और हाथ में ही ला रखी है गुंद की, कपड़ा ला रखा है। अब बस ना भाई 4-5 केले की सब्जी बना ली आपने? हाँ मैंने बना ली, तुमने बना ली? नहीं अभी बन रही है। हाँ चल बेल हम बड़े मेरा रोटा। बॉडी के लिए दोस्तों रोटी भी मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि बॉडी को मेरे हाथ की रोटी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। हाँ ए फूल के उड़ा रही थी। काचा केला का साग भी दोस्तों बनके रेडी हो गया है। तो कुछ ऐसे बन रखे हैं जैसे गुटके बनते हैं आलू के। क्या बोल रहे हो आप? बासी रोटी के वो खाना काचे केला में गाने नहीं सुने क्या? हाँ तब आज बन गया ना साग। तो वो गाना भी इसी पे बना है, काचे केले पे, है ना। तो चलो काचा केला की सब्जी खा के देखते हैं एक बार कैसे हो रहा है। अरबी के जैसे होगा मेरे को तो लग रहा है।